अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्रैंड इन्फो टीवी की बिज़नेस सीरीज़ में आप सबको वेलकम करता हूं मैं। आज हम बछड़ा फार्मिंग की बात करेंगे। आप 6 माह में 20 लाख से 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। जी हाँ, 6 माह में 1 करोड़ तक आप कमा सकते हैं बड़ी आसानी से। इस बिज़नेस को कैसे प्लान करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, इनसे आपको कितना मुनाफा होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, जो दोस्त पूरी वीडियो देखने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होगा, बाकी किसी दूसरे शख्स को फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा अगर कोई मेरी वीडियो को हाफ देख के स्किप करता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत से बिज़नेस प्लान आपको इस चैनल में बताऊंगा। दोस्तों, आपने बछड़ा फार्मिंग के लिए क्या करना है, चले मैं आपको सबसे पहले इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि आपने किस तरह से इसे करना है। आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है इसके लिए वो है फैटी फार मीट। ये कैटेगरी है, ठीक है। ये कैटेगरी जो है वो जल्दी वेट गेन वगैरह कर लेती है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने मंडी जाना है, 1.5 साल का कोई बछड़ा सिलेक्ट कर लेना है। और ये एक नहीं करना, जितने मतलब ये आपको मैं बल्कि बाद में बताता हूँ, ठीक है। 1.5 साल का आपने बछड़ा सिलेक्ट करना है। जो बछड़ा आपने सिलेक्ट करना है उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 हज़ार रुपये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 6 माह में आपने उसकी अच्छी से केयर करनी है, उसे आपने गुड फीड देनी है, यानी कि अच्छी उसे खुराक देनी है, उसकी यानी कि अच्छी से सेवा करनी है। और उसके बाद आपने उसे सेल कर देना मार्केट में। ये सारा काम किस तरह से होगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये बिज़नेस प्लान मेरा प्रैक्टिकल नहीं है, इससे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। लेकिन इससे के साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं एक वेटरनरी डिग्री कर रहा हूँ, मैं BS ऑनर्स पोल्ट्री साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो एनिमल्स के रिलेटेड पढ़ता हूँ। तो मैं इसलिए आप सबसे इस तरह के बिज़नेस प्लान शेयर करता हूँ जो हमें पढ़ाए और सिखाए जाते हैं हमारी, यानी कि इस तरह कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे बताए हुए बिज़नेस प्लान को मज़ीद, यानी कि इसकी मज़ीद आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी है ताकि आपको कोई घाटा वगैरह ना पड़े, कोई नुकसान ना हो, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से बिज़नेस प्लान करें, ठीक है। दोस्तों, बिज़नेस से पहले आपने किसी माहिर शख्स के पास जाएं कि भाई हमने ये बिज़नेस करना है, हम लोग किस तरह से करें स्टार्ट। मतलब बछड़ा फार्मिंग का मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, तो बछड़ा फार्मिंग करने से पहले आपने पूछ लेना किसी माहिर बंदे से जाके कि यार हमने बछड़ा फार्मिंग मतलब कि मैंने एनिमल्स रखने हैं तो मैं किस तरह से ये काम करूँ। दोस्तों, मैंने बहुत ही सादा रिपोर्ट बनाई है, तो शुरू करते हैं अभी। ये 25 जानवरों की मैंने पहले रिपोर्ट बनाई है। 25 जानवरों के लिए आपको 6 मरला जगह रिक्वायर है, जिसमें आप 5 मरला जगह में एनिमल्स को रखेंगे और 1 मरला जगह में आप फीड स्टोर करेंगे। एक एनिमल की ऑन एन एवरेज हम लोग कीमत लगा लेते हैं 35,000 रुपये, ठीक है। हमने एक एनिमल लेना है 35,000 रुपये में। एक एनिमल अगर हम 35,000 रुपये का लें तो 25 एनिमल की कीमत बनती है 8,75,000 रुपये। और ये शुरू की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फीड की तरफ आते हैं कि फ़ीड में कितने एक्सपेंसेस आएंगे। फ़ीड में आपने बेसिकली इन बच्चों को 2 चीज़ें देनी हैं, एक वंडा और एक साइलेज। जो साइलेज की 1 किलो कीमत है वो है 6 रुपये, यानी कि 6 रुपये का आपको 1 किलो साइलेज मिल जाता है। और ये कम या ज़्यादा होती रहती है। अगर आप साइलेज खुद बनाएं तो ये आपको 4 रुपये में भी पड़ सकता है, यानी कि ये सस्ता पड़ेगा आपको। एक एनिमल ने जो एक दिन में खाना है वो 15 किलो साइलेज खाना है, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए 1 किलो साइलेज 6 रुपये का है तो 15 किलो बने हैं 90 रुपये का, ठीक है। एक एनिमल ने जो वंडा खाना डेली वो 30 रुपये का खा जाना है, और इस हिसाब से 90 रुपये का साइलेज और 30 रुपये की वंडा, और ये बनते हैं 120 रुपये पर एनिमल पर डे। ओके हो गया। 120 रुपये का डेली फीड किया है एनिमल ने, तो 120 को अगर हम लोग 30 से ज़रब दें तो हमारे पास 3600 आता है, यानी कि 3600 रुपये का फीड है 1 महीने की एक एनिमल की। और इसी तरह 3600 को अगर हम लोग ज़रब दें 25 के साथ तो 90,000 रुपये बनते हैं, यानी कि 90,000 रुपये आपके बनेंगे 1 महीने के 25 जानवरों ने जितनी फ़ीड की है। 1 महीने में 90,000 रुपये की फ़ीड करेंगे आपके सारे जानवर 25 के 25। ओके हो गया। अब जो 90,000 है इससे अब अगर हम लोग 6 से ज़रब देते हैं तो 5,40,000 रुपये हमारे सामने आते हैं, यानी कि 6 माह के अंदर आपके जो टोटल 25 जानवर आपने रखे हुए हैं उन्होंने जो फीड करनी है वो है 5,40,000 रुपये की, उन्होंने खा जानी है। अब हम लोग इसका जो आउटपुट है वो निकाल लेते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स आप लोग 1 लाख का बछड़ा इजीली सेल कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि यार ये बंदा पागल लगता है मुझे कि
1 लाख का बछड़ा 6 माह के बाद, ये कैसे हम लोग, कैसे पॉसिबल है यार? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि यार हम लोग 6 माह के बाद एक बछड़ा हमने 35,000 का लिया, हम लोग 75,000 रुपये मुनाफा निकाल, यार ये पॉसिबल नहीं भैया। आपको मैं इसका भी एक बता देता हूँ कि आप ये किस तरह से देखें, मतलब कि किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। आपने क्या करना है, आपने बीफ शॉप पे जाएं, आप उससे रेट पूछें गोश्त का। तो आपको जो बड़ा गोश्त है ना, यानी कि बीफ, वो आपको 400 से 450 रुपये किलो बताएगा। ठीक है, 450। ये पिछले दिनों मतलब कि ये जो ईद गुजरी है बड़ी, इस पर आपको 500 रुपये किलो भी बिका है, 450 भी बिका है। अब जो रेट चल रहा है वो 400 है, यानी कि 400 से 450 रुपये ईज़िली सेल हो जाता है 1 किलो। ठीक है, अगर आप किसी आम फार्मर के पास जाएँ ना, तो आपको डेली जानवर का खर्चा बताएगा 50 से 60 रुपये। ठीक है, मगर हमने किया 120 रुपये। ठीक है, वो कितना करता है, 50 से 60 रुपये। क्यों? क्योंकि वो साइलेज नहीं देता जानवर को, हमने साइलेज देना है ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। साइलेज क्या है? साइलेज में भाई गुड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नेसेसरी मिनरल्स वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं गुड, जो उसकी अच्छी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, वो उसकी अच्छी ग्रोथ होगी तो ज़्यादा वेट गेन करेगा, और 180 दिनों के अंदर उसने 180 kg वेट ईजिली गेन कर जाना है। ठीक है, अब 100 जो पर डे वो गेन करता है ना वेट, वो 1 kg ऑन एन एवरेज इजीली गेन कर जाता है। ये ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, वरना वो 1.5 किलो तक गेन कर लेता है इजीली। अब आप सोचें कि 180 किलो का अगर आपका बछड़ा है, तो उसको अगर आप मतलब कि 350 से रिज़र्व दें, मतलब कि हम लोग 400 से नहीं देते, क्योंकि हमने सेल करना है। ठीक है, हमने सेल करना है, तो हम लोग 350 से भी ज़रब दें तो हमारे पास जो आता है जवाब 63,000 रुपये आता है। और ये 63,000 रुपये बाद वाला उसने जो वेट गेन किया उसके हैं। अभी उसका पहला वेट हमने नहीं डाला, मतलब कि जब हमें उसे लेके आए थे तब भी उसका वेट होगा, जाहिर है। तो 30 40 50 60 kg तब भी उसका वेट होगा, तो वो हमने डाला ही नहीं है। तो ये 63,000 रुपये, मतलब कि हमने बाद वाला जो हमने वेट गेन करवाया उसके फीड दे के अच्छी, तो वो ही हम लोग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 लाख में आपका जो बछड़ा है ना, वो ईज़िली सेल हो जाना है। अच्छा, अब 1 लाख में आपका एक बछड़ा सेल हो रहा है, तो 25 बछड़े कितने में सेल हो गए? 25 लाख के। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि हमारा जो खर्चा इसमें आया है। एनिमल्स को हमने जो ख़रीदे थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हमारी हुई थी वो 8,75,000 रुपये थी। जो हमारी फीड इन्वेस्टमेंट हुई है वो है 5,40,000 रुपये। अगर इन दोनों को हम लोग माइनस कर दें तो 14,15,000 रुपये हमारे माइनस हो जाते हैं 25 लाख में से। तो इसके बाद में हमारे पास बचते हैं 10,85,000 रुपये। ठीक है, और ये हमारा मुनाफा है। अब 85,000 रुपये ओवर हैंड मतलब कि हम लोग कर देते हैं, मतलब कि ये वर्कर वगैरह जो हमने रखा है, एक वर्कर बहुत होता है। ठीक है ना, इसका कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। उसने नहाना है ना, उसने कोई दूध वगैरह तो उसका धोना नहीं है जिससे ज़्यादा टाइम लगना है। उसने मतलब कि ये काम करना है, सारे वगैरह डाल देना है बस, या जानवर को नहला देना, पानी वगैरह पिला देना। ठीक है, तो 85,000 रुपये हम उसका निकाल देते हैं। ठीक है, उसकी जो सैलरी वगैरह 6 माह की। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमने 25 जानवर रखे तो उसका हमारे पास मुनाफा आया 10 लाख। 50 जानवरों का आया हमारे पास मुनाफा 20 लाख। 100 जानवर का हमारे पास मुनाफा आया 40 लाख। 200 जानवर का हमारे पास मुनाफा आया 80 लाख। और 250 जानवर का हमारे पास मुनाफा 1 करोड़ रुपये। और एक बात और, आप इस बिज़नेस को छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई अब तुमने 250 जानवर का बता दिया, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हम तो 10 जानवर भी नहीं रख सकते। तो भैया आप 4-5 जानवर से भी ये शुरू कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस विद 5 एनिमल्स ओनली। ठीक है, एक बार स्टेप लें तो फिर देखें इंशाल्लाह तकदीर बदलेगी। इस बिज़नेस में बड़ी बरकत है। लास्ट में आपको एक बात बताऊं कि किसी ने किसी से पूछा कि इंसान सबसे ज़्यादा कब सीखता है, तो उन्होंने कहा कि किताब से नहीं, उस्ताद से नहीं, माहौल से नहीं। तो बताया गया कि इंसान सबसे ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल वर्क से सीखता है। जब इंसान प्रैक्टिकली कुछ करता है तो उसे पता चलता है कि यार इस बिज़नेस से मुझे मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखता है। ठीक है ना, तो डरने वाली बात नहीं है, ये कोई बुरा बिज़नेस नहीं है, और बड़े इजीली यार आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। मैं दोबारा फिर कहूँ कि आपने किसी एक्सपर्ट बंदे की लाजमी राय ले लेनी है। मैंने कोई ये बिज़नेस किया नहीं है, ये तो मैंने आपको ऑन दी वे किया है।
कि आपको मैंने एक रास्ता बता दिया कि यार ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलोगे तो आप इस तरह से ये बिज़नेस प्लान कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में भी इस तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।